नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हाथ पटेल और आज की इसमें बात करने वाले हैं एक अच्छी टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है यार इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। आखिर ये डीबीएमएस होता क्या है? ठीक है। इस टॉपिक को अपन बिल्कुल ही बेसिक से लेके चलेंगे। सबसे पहले डाटा समझेंगे, इन्फॉर्मेशन समझेंगे, देन फिर डीबीएमएस क्यों जरूरत पड़ी उसके बारे में समझेंगे और फिर डीबीएमएस समझेंगे। उसके बाद आगे धीरे धीरे लेके जाएंगे कि यार जो भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी आपसे पूछा जाए कि यार डीबीएमएस से रिगार्डिंग, डीबीएमएस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाए। पूरा कॉन्सेप्ट को अपन अच्छे से समझेंगे, थ्योरी किस तरह से प्रेजेंट करके आनी है उसको समझेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं आपको प्यारे से नोट्स भी बना के, नोट्स जो मैंने लेके आए हैं वो भी आप आराम से नोटबुक में नोट करेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यार एग्जाम में ये कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है। तो चलिए बिन टाइम इसका वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि भाई डाटा क्या होता है। ठीक है। डाटा को अपन समझने से पहले क्या बता सकते हैं। मान लो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मान लो आप क्लास के मॉनिटर हो, मॉनिटर बोल सकते हैं, अभी कॉलेज में आया तो सीआर। ठीक है। तो सीआर हो आप, आपके टीचर ने आपको एक डायरी दी है और उस डायरी में आपके दो लोगों का डाटा लिखा हुआ है। ठीक है। दो लोगों का रैंडमली डाटा लिखा है। जैसे इस केस में अगर बात करें तो रिया लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। मैं बच्चे के एग्जांपल ले रहा हूँ, 10th क्लास के बच्चे, क्योंकि मान लो अगर वो भी अगर इस टॉपिक को समझना चाहे तो किस तरह से अच्छे से कनेक्ट कर पाए थोड़ा सा। ठीक है। और आप लोगों ने तो ये फेस देख ही चुका है 10th क्लास का, तो आपको अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है। मान लो आप 10वीं क्लास में हो, आपकी टीचर ने आपको एक डायरी दी है। उसमें डायरी में दो लोगों का रैंडमली डाटा लिखा हुआ है। सबसे पहला रिया लिखा हुआ है, ठीक है, 15 लिखा है, 10th ए लिखा है, 92 लिखा है, 85 लिखा है। सेम केस सेकंड, एक लड़के का एग्जांपल लिया, आरव नाम है उसका, और एक 14 लिखा हुआ उसके में, 10th बी लिखा हुआ है, 88 लिखा है, 90 लिखा है। आप क्या ऑब्वियसली बात है समझ पा रहे हो इसको क्या लिखा है? क्या लिखा है कुछ समझ पा रहे हो? जैसे इसमें रियल लिखा है, चलो इतना समझ ले, रियल लिखा है। ठीक है। रिया इसका नाम होगा, 15 उसकी एज होगी, 10th ए मान लो उसकी क्लास होगी। अब ये 90 टू 85 क्या लिखा है? समझ ही नहीं पा रहे क्या है। तो यही प्रॉब्लम होती है जब अपन को रैंडमली कोई चीजें नंबर्स में जाते हैं। और डाटा क्या होता है? डाटा यही होता है कोई रैंडम फैक्ट जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आया समझ में? डाटा क्या होता है? हर वो चीज जो आपको रैंडमली दिख रही है ना, जो भी नंबर्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग नहीं बन पा रहा है, जिसका कोई मीनिंग नहीं बन पा रहा है, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? डाटा। थोड़ा सा क्लियर हुआ? डाटा किस तरह से बोल सकते हैं? कोई भी ऐसी रैंडम चीज, मान लो टीचर ने आपको डायरी दी, उसमें कुछ रैंडम चीजें लिखी है, इसको बोलेंगे डाटा। बट इसका कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है इसको, इसलिए अपन इसको इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। ठीक है। तो अपन को डाटा समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है भैया, है ना। अब थोड़ा सा इसी को आगे लेके चलते हैं। डाटा इन्फॉर्मेशन कब बनता है उस केस में देखते हैं। ठीक है। अब डाटा और कोई रैंडम चीज, अब मान लो उस डाटा को आपने क्या किया, तोड़ा मड़ोड़ा, आपके टीचर ने बोला भाई ये मैंने तेरे को डायरी दी है, अब इसको तू ऐसा कर कि इसको ऑर्गेनाइज कर। ठीक है। अच्छे से सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर, एक टेबल फॉर्म में बना और फिर मेरे को प्रेजेंट कर। ठीक है। जिससे कि अपन लोग चीज समझ पाए। तो मैंने वही डाटा को उठाया, यहाँ पे मेरी टीचर ने बोला कि यार भाई ये रैंडमली डाटा है, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर। तो मैंने क्या किया, एक 3-4 सेक्शन बनाए। सबसे पहले नाम का, क्लास का, साइंस मार्क्स लिख दिए और मैथ्स मार्क्स लिख दिए। मतलब रिया जो नाम का यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद क्लास जो डाल दी वो 10th ए डाल दी। ठीक है। वो 15 और 14 वाली चीज को अपन ने छोड़ दिया। यहाँ पे अपन ने नाम लिया, क्लास लिया, साइंस के मार्क्स लिया और मैथ्स के मार्क्स लिया। ठीक है। रिया का नाम डाल दिया, 10th ए की है ये, साइंस में आए हैं इसके 92, मैथ्स में 85। सेम केस आरओ में भी। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये अरेंजिंग वे में बन गया। अब इससे अपन कुछ मीनिंगफुल एग्जांपल निकाल सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है भैया, कि रिया जो अपनी 10th ए में है, ठीक है, वो क्या है, साइंस में, साइंस की क्वीन है। ठीक है। क्योंकि उसके मार्क्स कितने आए हैं, 92%। ठीक है। वही अगर बात करें सेकंड केस आरव की, आरव का एग्जांपल बना सकते हैं। आरव जो है वो क्या है, 10th बी का पर्सन है ना। और उसके जो मैथ्स है, मैथ्स का राजा है वो, क्योंकि उसके मार्क्स कितने हैं, 90%। ठीक है। और जो अपना 88 आए हैं इसमें, तो यानी कि जो अपना आरव है उसको साइंस में थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। सेम केस रिया की बात करें तो उसको मैथ्स में थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है। तो अपने पास जब अपन ने मान लो यहाँ पे अपना रैंडमली डाटा लिखा हुआ था, कुछ अपन लोग चीजें से बना नहीं पा रहे थे, तो इसको क्या बोलेंगे, भैया ये डाटा है। अब वही चीज, उसी डाटा को अपन ने क्या कर दिया, एक टेबल फॉर्मेट अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया, अरेंज कर दिया, तो उससे क्या है, कुछ मीनिंग निकल पा रहा है। उस मीनिंगफुल चीज को ही अपन क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। जिसको अपन लोग आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी को बोलेंगे क्या, इन्फॉर्मेशन। समझ में आया डाटा क्या होता है? डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस समझ में आया? डाटा क्या होता है भैया, डाटा कोई भी रैंडमली चीज, ठीक है, कोई भी नंबर्स हो गए, कोई फिगर्स हो गए, कोई फैक्ट्स हो गए, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज, उसको अपन बोलेंगे भाई ये डाटा है। बट अब उसको इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। उसको इन्फॉर्मेशन कब बोलेंगे, जब वो मीनिंगफुल चीज अपने निकाली, ठीक है, जब उसका कोई मीनिंग निकल रहा होगा, उसको अपन बोलेंगे भैया इन्फॉर्मेशन है।
आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक भैया, है ना। सो ये अपन को चीजें क्लियर, इसको आपको नोट नहीं करना है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए। अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ और आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूँ डाटा इन्फॉर्मेशन होता क्या है और किस तरह से अपन एग्जाम में आया तो उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पहले आप इसको थोड़ा सा देख लो, अगर नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया चीजें। अब क्या होता है कि डाटा अपने लिया पहले, इसी डाटा, यही वाले डाटा को अपन ने क्या किया, इसको तोड़ा मोड़ा स्ट्रक्चर वे में बना दिया, तो ये क्या बन गया अपनी एक इंफॉर्मेशन बन गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम कब आती है, मान लो ये छोटा बहुत चीजें हैं थोड़ी सी, ठीक है, बट अगर मान लो डाटा आपकी मैम ने तो 2 लोगों का दिया है, ये 2 लोगों का रिया और आरव का, अब मान लो आपकी टीचर ने बोला ये हजारों स्टूडेंट है, अपने कॉलेज के 1000 स्टूडेंट है, उनका डाटा आपको दे दिया। अब आप उसको मैनेज किस तरह से करोगे, उसको भी क्या इन्फॉर्मेशन की तरह इसी तरह से टेबल बनाते रहोगे, कितनी जन्म लग जाएंगे आपको बनाते। मान लो चलो स्टूडेंट का हटाओ, आपको एक कोई गवर्नर है, ठीक है, उसने बोला कि भाई पूरे सिटी का सर्वे करके आओ और फिर एक चीज आराम से लिखो, कितने जन्म लग जाएंगे वो करने में। तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, इसके लिए अपन यूज करते हैं डीबीएमएस, जिसको अपन लोग बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चलिए अब आगे बढ़े थोड़ा सा, जो अभी मैंने आपको बताया। अब डाटा की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जो आपको एग्जाम में लिख के आने अगर पूछा जाए तो वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या लिखा है भाई, थोड़ा सा आगे हो जाओ। हाँ, तो चलिए, डाटा क्या होता है, डाटा इज अ रॉ अनप्रोस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। डाटा हर वो चीज होती है क्या, जो अपने रॉ ऐसी कोई डाटा पड़ा रहता है, अनप्रोस्ड फैक्ट हो गए, ठीक है, फिगर्स हो गए विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाटा, जो भी अपन ने देखा एग्जांपल के जरिए। सेकंड चीज, इट कैन बी नंबर, ये कोई भी नंबर हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, और एनी रिकॉर्डेड डिटेल्स, बट इट डजंट हैव मीनिंग इट्स ऑन, ठीक है, कोई भी चीज हो सकता है, बात करें नंबर्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई सिंबल्स हो गए, रिकॉर्डेड डिटेल्स हो गई, बट उसका अगर कोई मीनिंग नहीं निकल रहा ना, उसको अपन बोलेंगे भाई ये डाटा है, ऐसा, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे अ स्टूडेंट मार्क्स विद डिफरेंट सब्जेक्ट, अ लिस्ट ऑफ कस्टमर नेम्स और टेम्परेचर रीडिंग ओवर टाइम, ये अपना क्या हो गया, डाटा। आया समझ में, सिंपल भाषा में समझो यार, डाटा क्या होता है, रैंडमली कोई भी वर्ड्स हो गए, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, उसको अपन बोलेंगे फैक्ट्स एंड फिगर, उसको बोलेंगे डाटा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन क्या होता है, उसको किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन पूछ लेता है कि यार डाटा इन्फॉर्मेशन ये सब होता क्या है, तो आप इस तरह से इसको नोट डाउन करके आ जाना, ठीक है, वहां लिख के आ जाना। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, देन फिर अपन देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या होता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़े और देखें यार भाई इंफॉर्मेशन क्या होता है, वही चीज बात करिए, अगर डाटा को अपन ऑर्गेनाइज कर देंगे, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में कर देंगे, तो वो क्या बन जाती है अपने लिए इंफॉर्मेशन। तो वही चीज अपन के पास लिखिए, व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर, व्हेन डाटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर टू मेक सेंस, इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। ऐसा में अगर उसी डाटा को पकड़ा अपन ने, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया, टेबल फॉर्म में स्ट्रक्चर किया, ऑर्गेनाइज किया, तो वो क्या बन जाती है, वो उसका अगर कोई सेंस बन रहा है तो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। आए समझ में। सेकंड पॉइंट, इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन क्या होती है, मीनिंगफुल होती है और क्या होती है, अपना यूजफुल होती है फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एग्जांपल जैसे वी एनालाइज स्टूडेंट मार्क्स एंड डिटरमाइन वेयर दे पास्ड और फेल्ड दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है, अपन ने क्या किया, एक स्टूडेंट के मार्क्स को एनालाइज किया और डिटरमाइन किया कौन से स्टूडेंट पास हो रहे कौन से फेल, तो वो क्या बन जाती है, दैट्स इंफॉर्मेशन। इफ वी लुक एट टेम्परेचर रीडिंग ओवर अ वीक एंड प्रिडिक्ट वेदर, दैट इज आल्सो इंफॉर्मेशन। आपने अपन ने क्या करा, एक टेम्परेचर की रीडिंग देखी ओवर अ वीक, ठीक है, एक वीक भर के अपन ने रीडिंग देखी और उससे एनालाइज करिए भाई कि अपना वेदर कैसा रहने वाला है, तो वो भी एक इंफॉर्मेशन। ऐसा हमने रैंडमली डाटा को उठाया, स्ट्रक्चर किया और वो अपनी इंफॉर्मेशन बन गई, ठीक है। तो डाटा इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा मीनिंग समझ में आया, ठीक है भैया, है ना। तो इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। एग्जाम में आता है अपन को डाटा और इंफॉर्मेशन के लिए बस यही पॉइंट ध्यान में रखना है, क्या डाटा क्या होता है, रैंडमली कोई भी फिगर्स, फैक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक, कैरेक्टर्स कुछ भी, सिंबल्स, है ना। बट अगर उसको कोई मीनिंग निकल रहा है वो डाटा कहलाता है, बट अगर उसका अपन ने स्ट्रक्चर वे में कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया और उसका कोई मीनिंग निकल रहा है तो उसको बोलेंगे यार इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाए। अपन ने डाटा इन्फॉर्मेशन समझ लिया, अब समझते हैं डीबीएमएस का नाम की क्या वाला है, जो अपना चैप्टर का नाम भी है और इस टॉपिक का नाम है, ठीक है। तो डीबीएमएस कुछ नहीं, जैसे मान लो पहले अपन ने, टीचर ने अपन को डाटा वाटा दिया, उसको फिर अपन ने ऑर्गेनाइज किया एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे, आराम से टेबल वेबल सब बनाया, ठीक है, छोटा सा है तो चल जाता है। बट मान लो अगर बहुत सारे स्टूडेंट का डाटा हो, बहुत सारे टेबल हो, अलग अलग जगह, मान लो एक अपना जो फाइल सिस्टम रहता है, एक कॉपी में, दूसरी कॉपी में, तीसरी कॉपी में, अलग अलग जगह अपन ने चीजें लिखी हुई है, स्टूडेंट का नाम, फोन नंबर, ये सब लिखा है, ठीक है। अब स्टूडेंट आता है, उसने अपना फोन नंबर चेंज कर लिया,
तो एक जगह अपन ने एक फाइल में किया तो 10 फाइल और है, उसमें भी अपन को करना पड़ेगा, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन इतनी सारी अपना टेबल है तो इससे दिक्कत नहीं हो जाएगी। उसके लिए अपन क्या करते हैं, डीबीएमएस का यूज कर। डीबीएमएस में क्या होगा कि अपन नॉर्मली एक जगह जो है डाटा को, कंप्यूटर बेस्ड रहता है सॉफ्टवेयर, अपन एक जगह डाटा को करा कि भाई कनेक्ट है एक दूसरे से, अपन ने एक जगह भाई नाम वाम चेंज किया या फोन नंबर चेंज किया, तो हर जगह जहां पे भी होगा वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो मतलब आसान, ऑर्गेनाइज करना, उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल चीज है। डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अपन चीजों को आराम से स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो काम अपन पहले करते थे ना लिख लिख के या फिर एक उससे छोटा सा टेबल बना के, तो वही चीज अपन ऑनलाइन वे में एक अच्छे से सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हैं, उसी को अपन डीबीएमएस बोलेंगे। ठीक है, जो चीज बोली उसी को देखते हैं। डीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका एक फुल फॉर्म होता है। इस सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है स्टोर करने को, कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, कोई भी डाटा को एफिशिएंटली तरीके से। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इट अलाउ यूजर टू इजीली ऐड। ये क्या करता है, यूजर को आराम से चीजें इसमें आराम से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट, अगर कुछ चीज अपडेट करना चाहे वो आराम से कर सकते हैं, कुछ चीज अगर डिलीट करना चाहे वो भी आराम से कर सकते हैं। एंड रिट्राइव डाटा व्हेन नीडेड, जब भी अपन को जरूरत हो तो अपन आराम से रिट्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, अवॉइड डाटा डुप्लीकेशन एंड इंश्योर सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें क्या है, डाटा की डुप्लीकेशन को अपन अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी रीजंस के वजह, सो दैट इंफॉर्मेशन इज सेफ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, यूज्ड इन बैंक। ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, अपना बैंक्स में यूज हो रहा है ना। उसके अलावा अमेजोन का देख रहे हो, आपके ट्रैकिंग सिस्टम सारे ट्रैक वैक सब किया जाता है, उसके लिए भी यूज होता है। ठीक है, ई कॉमर्स में यूज होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट का डाटा को रखने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए, उसमें भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज होता है ना। सोशल मीडिया जो आपकी इतनी लार्ज चीजें हैंडल करके रखता है, आपकी फोटोज हो गई, आपकी वीडियोस हो गई, आपकी रील्स हो गई, जो भी आप स्टोरी डालते हो वो हो गई, जो आप सेव सेक्शन में आर्चिव सेक्शन जाके देखोगे, तो वो भी एक कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ही जो है उसका हैंडल करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ऐसा है किसकी जगह पे अपन इसमें डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। एंड उसके बाद अपन क्या एग्जांपल बता सकते हैं, एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस इंक्लूड माइस्क्यूएल हो गया, ठीक है, ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्विस हो गया और पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया। ठीक है, ये अपना डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस कुछ नहीं, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। जैसे पहले अपन लोग, टीचर ने अपन को एक डायरी दी, उसमें सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो क्या एक झंझट वाला काम हो जा रहा था। बट डीबीएमएस की वजह से अगर बहुत सारा डाटा है तो कैसे सेव कर सकते हैं, डीबीएमएस अपने पास सॉफ्टवेयर आ गया जिसमें अपन क्या है आराम से चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर कुछ चीज ऐड करना चाहे, कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहे, कुछ निकालना चाहे या अपडेट करना चाहे, सारी चीज उसमें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगहों पे मान लो आपके सोशल मीडिया के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम में मनी आप जब विड्रॉ करते हो, उसका जो एकदम से आ जाता है ना कि यार पैसे आपने निकाल लिए एकदम से, फिर कटे हुए पैसे वो सवाल, वो डीबीएमएस की वजह से हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा अपना जो ई कॉमर्स हो गया, वहां पे आप ट्रैकिंग सिस्टम कि आपका ऑर्डर कहाँ पहुंचा, कैसा है, ठीक है, आपने कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड किए हैं, इन सारी जगहों पे जो है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेसिक सा, लिख सकते हैं अपन लोग डीबीएमएस क्या होता है। इन शॉर्ट अगर थोड़ा सा देखना चाहे, डीबीएमएस इज लाइक अ डिजिटल रिकॉर्ड। ये क्या है, जैसे अपन लोग पहले क्या करते थे, मान लो मेरे पास ये कॉपी रखी हुई है। ठीक है, तो कॉपी में पहले सारी चीजें, मान लो आप किसी से मुझे पैसे लेने हैं तो अपन कॉपी में आके यहाँ पे लिख देते थे यार इससे इतने पैसे लिए, इतने पैसे कट करें। बट ये अपना डीबीएमएस क्या बोल सकते हैं, डीबीएमएस इज एक डिजिटल रिकॉर्डर होता है, कीपर दैट मेक हैंडल डाटा इजी और एफिशिएंटली। इससे क्या अपन लोग डाटा को इजी और एफिशिएंटली तरीके से कर पाते हैं। आया समझ में, डीबीएमएस का बेसिक रूल समझ में आया। अब अपन समझते हैं यार डीबीएमएस समझ गया, पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, क्यों अपन इसको यूज करते हैं, उसके बारे में आगे चीज समझे। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रख कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं लास्ट में बताता हूँ आपको एग्जाम में किस तरह से आंसर पूछा जाएगा, आपको प्रेजेंट करना है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़े और देखें यार अपना जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हो गया जिसके बारे में बात करी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, किस किस जगह पे इसका यूज होता है, बहुत सारी चीजें अपन देखने वाले। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो नहीं है शॉर्ट आंसर लिख देंगे, डीबीएमएस पूछा जाए, अपन ने 4-5 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया भाई डीबीएमएस क्या होता है। बट अपन को एक ऑर्गेनाइज वे पे, क्योंकि मान लो आप कितने भी बड़े टॉपर हो, आपको टॉपिक के बारे में कितनी भी नॉलेज है, बट आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना नहीं आता, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लो आप डीबीएमएस पूछा गया, आपको डिटेल में बताना है, क्योंकि 7 मार्क्स क्वेश्चन है, 7 से 8 मार्क्स का, तो आपको इस वे से प्रेजेंट करना है कि भाई वो लगे 4 से 5 पेज में, क्या है लिखा है आपने कुछ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा से लेके जाएंगे, डाटा क्या होता है, देन फिर इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद डीबीएमएस। ठीक है, उसके बाद फिर आप बताएंगे कि यार डीबीएमएस की क्यों इंपॉर्टेंस है, जरूरत क्यों पड़ी, किस जगहों पे उसका यूज करते हैं। उसके बाद ज्यादा ही हो और बड़ा करना है तो अपन फाइल सिस्टम पहले जो उनसे यूज होता है उसके बारे में थोड़ा, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी, फाइल सिस्टम क्या होता है, उसके बाद डीबीएमएस क्या होता है, उसके कंपैरिजन। तो इससे क्या है आंसर बहुत अच्छा बनता है।
ठीक है। तो अभी अपन ने इतना समझ लिया, अब समझते हैं भाई डीबीएमएस क्यों इंपॉर्टेंट है। सब वही चीज देखिए, डीबीएमएस इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प स्टोर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, हेल्प करता है अपना स्टोर करने के लिए डाटा, मैनेज करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, जिससे अपन लोग डाटा को एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद विदाउट डीबीएमएस हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वुड बी स्लो, अनऑर्गेनाइज्ड एंड फुल ऑफ एरर। मान लो आपके पास डीबीएमएस नहीं है, ठीक है, आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, चलो 100,000 इनके भी हो ही जाते हैं, ठीक है, जैसे तैसे करके लेते हैं, बट मान लो लाखों करोड़ों लोगों का डाटा है। अब आप उसको क्या एक कॉपी में लिखते बैठेंगे, कितने साल लगाएंगे। वहीं अगर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की बात करें, उसकी वजह से क्या अपन चीजों को आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपके आपके पास एक अच्छा सा जो है बंदा है, ठीक है, शॉपकीपर है, जिसके पास आप जाते हो, या पेशेंट हो गया, या फिर बोले हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लेते हैं, हॉस्पिटल में आप जाते हो, बोलते हो यार वो 2014 में जो एक पेशेंट आया था ना, उसका रिकॉर्ड मेरे को दो। अब यही अगर पहले की तरह होता, ठीक है, श्योर श्योर, तो आप क्या करते, कॉपी देखते, रजिस्टर आपके पास बंडल रखा है, वहां जा जाके देखते यार कौन सा पेशेंट है, कैसा है। बट वहीं अगर डीबीएमएस है, आप उस पेशेंट का बस बोलोगे भैया इसका नाम बताओ, नाम आप उस पे बस अपने कंप्यूटर रिकॉर्ड पे डालोगे, सॉफ्टवेयर पे डालोगे, आपके पास उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। तो वही चीज ये काम करता है। ये क्या है, डीबीएमएस इंपॉर्टेंट बिकॉज ये स्टोर करता है, मैनेज करता है, रिट्राइव करता है डाटा को एफिशिएंटली तरीके से। विदाउट डीबीएमएस, अगर डीबीएमएस नहीं होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा रहेगा ना, उसको आप बहुत स्लो हो जाएगा, उसको ऑर्गेनाइज अच्छे से नहीं कर पाओगे, और बहुत सारे एरर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर नाम वाम मिसमैच हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। आया समझ में, ठीक है। अब ये रीजंस व्हाई डीबीएमएस इंपॉर्टेंट वो बताते हैं। सबसे पहला अनऑर्गेनाइज्ड डाटा स्टोरेज, ठीक है, डीबीएमएस की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डाटा स्टोरेज, स्टोर डाटा इन अ स्ट्रक्चर वे सो दैट इजी टू एक्सेस एंड मैनेज, ठीक है। डीबीएमएस की वजह से क्या है, अपन लोग डाटा को एक ऑर्गेनाइज वे से अपन स्ट्रक्चर कर पाते हैं, जिससे अपन आराम से उसको इजी एक्सेस कर पाए और मैनेज कर पाए, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, अ स्कूल यूजेस डीबीएमएस टू स्टोर स्टूडेंट रिकॉर्ड लाइक नेम, रोल नंबर और मार्क्स। अपना स्कूल जो है या कॉलेज भी जो है, वो अपना क्या है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करता है, जिससे स्टूडेंट का जो नाम हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गए, इसको सबको रिकॉर्ड कर पाए, ठीक है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़े, फास्ट और इजी रिट्राइव, ठीक है, जैसे हेल्प इन क्विकली फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट। जो अभी आपको एग्जांपल बताया कि मान लो आप पेशेंट के लिए जा रहे हो कि इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब फाइल वाले सिस्टम में तो उसको देखने के लिए कितने सालों लग जाएंगे, बट वही डीबीएमएस में उसका नाम डालो, सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में होगी। तो वही चीज, हेल्प इन क्विकली फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन व्हेन नीडेड, ठीक है, जैसे व्हेन यू स्क्रैच कॉन्टैक्ट इन योर फोन इट इंस्टेंटली शो द रिजल्ट बिकॉज ऑफ डाटाबेस, ठीक है। जब आप अपने फोन में कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर से सर्च करते हो, तो अपने आप जो है डाटाबेस में आपका सेव है, तो अपने पास सामने आ जाता है, ठीक। अब ये हो गया अपने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 3-4 और पॉइंट जो है मैंने आपके लिए लाए हैं। सबसे थर्ड पॉइंट हो गया प्रिवेंट डाटा डुप्लीकेशन एंड लॉस। ये क्या लिखा है भैया, इंश्योर दैट सेम डाटा इज नॉट स्टोर्ड मल्टीपल टाइम, अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड एरर, ठीक है। ये कंफ्यूजन एरर को अवॉइड करता है, क्योंकि एक डेटा मान लो बहुत मल्टीपल टाइम जगह पे है, अब वहां पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन, बट डीबीएमएस के उसमें क्या होगा कि आप डीबीएमएस एक जगह जो है इन्फॉर्मेशन वो करोगे, तो मल्टीपल जगह जहां भी होनी होगी अपने आप जो है हो जाएगी, ठीक है। वही एग्जांपल, बैंक अवॉइड एरर बाय इंश्योरिंग दैट कस्टमर बैलेंस इज अपडेटेड करेक्टली इन ऑन रिकॉर्ड। जो अभी बात करी कि यार मान लो बैंक के पास आपने पैसे निकाले, तो वो अपने आप जो है हो जाता है कि भाई इतने पैसे निकाले, अब इतना अवेलेबल बैलेंस है, ठीक है, या फिर इतने पैसे डाले हैं, अब इतना अवेलेबल बैलेंस है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, डीबीएमएस की वजह से। फोर्थ पॉइंट हो गया डाटा सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। इसका मतलब प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय अलाउइंग ओनली ऑथराइज्ड यूजर टू एक्सेस सर्टेन डेटा, ठीक है सर। मतलब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की वजह से क्या होता है, मान लो मैं बैंक अकाउंट की एग्जांपल लेते हैं, जिसमें लिखा है हॉस्पिटल ओनली डॉक्टर कैन एक्सेस पेशेंट रिकॉर्ड बट रिसेप्शन कैन ओनली सी अपॉइंटमेंट डिटेल्स, ठीक है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की वजह से क्या है कि अपन लोग ये मैनेज कर सकते हैं कि यार किसको अपनी इन्फॉर्मेशन दिखानी है और किसको अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखानी, ठीक है। जैसे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन सिर्फ डॉक्टर देख सकता है, वहीं अगर जो अपना रिसेप्शन हो गया, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट हो गया, वो क्या करता है, ओनली अपॉइंटमेंट डिटेल जो है उसकी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में देख सकता है, अपन इसमें मैनेज आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और अपना लास्ट पॉइंट हो गया यूज्ड एवरीवेयर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आप हर जगह देखोगे वहां पे आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है, ठीक है। एवरी बिजनेस एंड एप्लीकेशन टुडे डिपेंड ऑन डीबीएमएस फॉर स्मूथ फंक्शन। जैसे एग्जांपल हो गया गूगल हो गया, उसका भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सेम केस अमेजॉन, इंस्टाग्राम, बैंक्स, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स ऑल यूज डीबीएमएस टू मैनेज देयर डाटा एफिशिएंटली। ये सब के सब जो है अपना डाटा को एफिशिएंटली तरीके से मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए किसका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। आया समझ में। तो वही चीज लास्ट में अपन इन शॉर्ट क्या बता सकते हैं, डीबीएमएस
is like a brain of managing data, ठीक है। DBMS is like a brain of managing data, making it organized, secure, fast and useful, ठीक है। अगर DBMS ना होना तो आप मान लो इंस्टाग्राम भी नहीं चला सकते, ठीक है। आप Amazon से कुछ सामान भी नहीं मंगा सकते। आप उधर जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, तो उसको पेशेंट को देखना, उसका डाटा निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए उसकी वजह से, ठीक है। अगर आप स्कूल की बात करें, इतने सारे कॉलेज की बात करें, इतने सारे लाखों बच्चों का डाटा कैसे वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ DBMS, ठीक है। आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, और अब मैं बताता हूं आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है और आपको इसको किस तरह से प्रेजेंट करके आना है, ठीक है। चलो पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ भी बढ़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आप भैया बताइए डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है और DBMS क्या होता है वो बताइए, ठीक है। सो आपको बस सिंपली वही करना है कि एग्जाम में अपन को, क्योंकि 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपन को उसी तरीके से प्रेजेंट करके आना है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा को प्रेजेंट करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया, देन फिर अपन इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डाटा को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद अपन लोग बढ़ेंगे कि यार इन्फॉर्मेशन क्या होती है ना, इन्फॉर्मेशन अपन समझाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो DBMS क्या होता है वो हेडिंग डालेंगे और 4 से 5 पॉइंट में DBMS को समझाएंगे, ठीक है। देन फिर आगे बढ़ेंगे, वाई DBMS इंपॉर्टेंट, DBMS इंपॉर्टेंट क्यों है वो बताएंगे और उसके रीजंस बताएंगे। 4 से 5 पॉइंट में अपन ने ये चीजों को समराइज कर लिया, ठीक। इस तरह आप इस आंसर को एक अच्छे वे में जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक फाइल सिस्टम हो गया, DBMS जो अभी मैंने बात करी ना, पहले क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी टीचर ने मेरे को डायरी दी, जो अभी अब मैंने आपको बताया, तो उसमें क्या किया मैंने, अलग अलग जो है उसमें वे में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कि इसका ये डाटा है, ये है वो, और उसी में मैंने क्या किया, उस चीज को ऑर्गेनाइज किया और अच्छे से लिखा। अब बहुत सारे लोगों का डाटा हो तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो वही चीज है, पहले क्या होता था, अपन हॉस्पिटल में भी देखें या फिर स्कूल्स में भी देखें, कॉलेज में भी देखें, या हर जगह एवरीवेयर जो है किसका फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है। एक कॉपी में, फाइल्स में अपन लोग चीजें नोट डाउन करके रखते थे सारा डाटा। बट अभी करेंटली क्या हो गया, DBMS सिस्टम यूज हो गया कि अपन लोग आराम से कंप्यूटर में सारा डाटा को स्टोर करके रखते हैं, आराम से यूज करते हैं, ठीक है। इससे क्या क्या हुआ है, पहले क्या दिक्कतें हुई थी, उसके बाद DBMS आने के बाद क्या चीजें हुई, उसको अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज के जो वीडियो है लेक्चर, आप इसको प्रेजेंट करके आना अगर DBMS पूछा जाए, और इसके बाद कल जो मैं पढ़ाऊंगा उसको भी आप लिख के आ जाना, ठीक है। इससे क्या है, आपका आंसर एक मीनिंगफुल बनेगा 7 to 8 मार्क्स के। इतना है समझ में, ठीक है भैया, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ अपना इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है, आदित्य पाटिल ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर कोई डाउट रहता है इस लेक्चर से रिलेटेड, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करेंगे, उस डाउट को वहां पे क्लियर करेंगे, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे यार लेक्चर आपका कैसा, आज का कैसा लगा, और नेक्स्ट लेक्चर भी आप बताते रहना कि भैया ये अच्छा लग रहा है। जिस लेक्चर में लगे कि यार भैया थोड़ा सा हल्के हो गए हो, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, उस लेक्चर में बताना, जिससे मैं नेक्स्ट लेक्चर को इंप्रूव अच्छे से कर पाऊंगा, ठीक है। मतलब अपना फीडबैक जरूर देना कुछ भी हो, क्योंकि फीडबैक से क्या होता है, आपको अच्छे लेक्चर प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, अच्छे नए नए बैच आपके लिए बनते हैं, जिससे आपकी हेल्प होती है। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त सफर कर रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, बट उनको एक अच्छे वे में, ऑर्गेनाइज वे में चीजें नहीं मिल पा रही, तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। एक बिल्कुल प्लेलिस्ट बनेगी आपके लिए, ठीक है, जिसमें आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सारी जो प्लेलिस्ट है या फिर कुछ भी चीज है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।